इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। आदाब है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ समरी नाज। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। औरंगाबाद के लिए मौलाना इंटरनेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की पुणे मुंतकली। औरंगाबाद के साथ सरही नाइंसाफी, MIM ने किया शदीद एहतजाज, जिला कलेक्ट्रेट पर दिया धरना। मंगलसूत्र उचक्कों के खिलाफ पुलिस आई एक्शन मोड पर। जराइम शाख ने हासिल की एक बड़ी कामयाबी। मंगलसूत्र उचक्का और उससे खरीदारी करने वाला सुनार हुए गिरफ्तार। मगरबी महाराष्ट्र व कोकण के सैलाब ज़दगान के लिए शिवसेना ने शुरू की रिलीफ मुहिम। सिल्लोर से भिजवाए जाएंगे 11 लाख, जबकि पैठन से रवाना किया गया इमदादी सामान से लदा एक ट्रक। और शहर में बिजली के झटके से 2 मुख्तलिफ मकामात पर 2 अफराद हुए फौत। विश्रांति नगर के एक नौजवान ने फांसी लेकर की खुदकुशी। केसेस हुए दर्ज, तहकीकात है जारी। अब खबरें तफसील से। पिछले दिनों रियासती हुकूमत ने औरंगाबाद में कायम किए जाने वाले बैनुल अक़वामी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को पुणे में मुंतकिल कर देने का फैसला किया। इस फैसले को औरंगाबाद से नाइंसाफ़ी करार देते हुए MIM ने शदीद एहतजाज करते हुए जिला कलेक्टर ऑफिस पर धरने दिए। इस एहतजाज की रहनुमाई मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के औरंगाबाद के रुकन पार्लिमान सैयद इम्तियाज़ जलील ने की, जबकि यह एहतजाज शहर सदर सैयद शारिक नक्शबंदी की क़यादत में किया गया। इस मौके पर ज़िला कलेक्टर को एक मकतूब भी पेश किया गया, जिसमें वजाहत दर्ज है कि रियासती हुकूमत का मज़कूरा इंटरनेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के औरंगाबाद में क़ायम करने के फ़ैसले को बदलकर पुणे में इस यूनिवर्सिटी को बनाने का ऐलान औरंगाबाद के साथ शदीद नाइंसाफ़ी है और इस फैसले के ख़िलाफ़ MIM व दीगर खेल प्रेमियों और संगठनों को साथ लेकर सख्त मज़म्मत करती है। इस फैसले को औरंगाबाद की तरक्यात पर एक हमला करार दिया गया और वजाहत की गई कि माजी में इस शहर व इलाके से कई नामवर खिलाड़ी पैदा हुए और यहाँ मज़कूरा यूनिवर्सिटी के क़याम इलाके भर के खिलाड़ियों के लिए मज़ीद तरक्यात के मौक़े पैदा करेगा। आखिर में इस मकतूब में हुकूमत से दरख्वास्त की गई है कि वो अपना मज़कूरा गलत फ़ैसला फ़ौरी वापस ले। औरंगाबाद में जहाँ इस यूनिवर्सिटी के क़याम को लेकर इब्तिदाई तैयारियाँ भी कर ली गई थी, हुकूमत औरंगाबाद ने ही इंटरनेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कायम करे। इस एहतजाज व धरने आंदोलन में शहर सदर MIM, शारिक नक्शबंदी, मजलिस के साबिक कॉरपोरेटर्स व दीगर तमाम ओहदेदारान और बड़ी तादाद में कारकुनान व शहरियान शरीक हुए। अभी हाल ही में औरंगाबाद में एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में आने वाला था, लेकिन कहीं ना कहीं शिवसेना NCP के आगे मजबूर है और NCP के बड़े दिग्गज नेताओं ने उसे वापस पुनः शिफ्ट कर दिया। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का यही कहना है कि औरंगाबाद में बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स लवर्स हैं और उनमें बहुत ज़्यादा काबिलियत है, सलाहियतें हैं। अगर यहाँ के स्पोर्ट्स लवर्स को एक अच्छा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का एक प्लेटफॉर्म मिलता तो वो इंटरनेशनल लेवल पर अपनी सलाहियतों को मनवा सकते थे, देश का नाम रोशन कर सकते थे। पूना चूँकि ऑलरेडी एक डेवलप शहर है, वहाँ पर बहुत सारे स्टेडियम है, बहुत सारे अच्छे स्पोर्ट्स के सेंटर है, लेकिन इसके बावजूद भी एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी वहाँ ले जाना किसी मतलब का नहीं है। सर, आज जो ये यहाँ पे धरना रखा गया MIM की तरफ से कि हमारे औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से जो है यूनिवर्सिटी को, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को मुंतकिल करके पूना ले जाया गया। सर, आज पूना इतनी डेवलपमेंट सिटी है और पूना के अंदर स्पोर्ट्स को इतने बढ़ावे हैं और पूना के लिए हर एक सुविधा जो है ऑलरेडी वहाँ रखी गई है। तो आज जो ये औरंगाबाद के लिए ये जो दुर्व्यवहार हुआ, एक तरह से बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हुई। तो इससे बताइए कि यहाँ पे जो स्पोर्ट्स के लिए बच्चे आगे आने वाले हैं, आज ये नौजवान बच्चे जो है तो ये चाहते हैं कि जैसे हम स्पोर्ट्स के अंदर आगे जाके अपना डिस्ट्रिक्ट और उसके बाद अपना स्टेट और अपने भारत के लिए कुछ करें। तो अगर ये लोग अपने खुद से क्या कर सकेंगे, खुद से जो है तो अपना कितना पैसा और कितनी सारी अपनी चीज़ें लगा सकेंगे। सर, अगर ये इनको अगर आज हमारे पास अगर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी अगर यहाँ रहती तो सर ये सारी सुविधाएं हमारे पास होती, इन लोगों के पूरे बेनिफिट्स जो है तो वो लिए जाते और इन लोगों को जो है तो उसमें आगे बढ़ने में बहुत सारी मदद मिलती। अब ये मदद ही हमारे पास से उठा के चले गई तो ये नौजवान बच्चे का फ्यूचर कहाँ जाएगा। कोरोना वैक्सीनेशन के लिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने मेगा वैक्सीनेशन मुहिम शुरू कर दी है। ये इत्तला कॉर्पोरेशन के जारी करदा एक प्रेस नोट के जरिए दी गई।
28 जुलाई के जारी करदा इस प्रेस नोट में मेगा वैक्सीनेशन मुहिम के आगाज की इत्तला के साथ वजाहत की गई है कि 18 साल से ऊपर की उम्र के ज़ुमरे के तमाम शहरियान को ये टीका अंदाजी की जाएगी। इसलिए इस उम्र के ज़ुमरे के तमाम शहरियान वैक्सीन लगवाने में पहल करें और इस मुहिम से ताउन करें। इस टीके के लगवाने के बाद भी अगर कोई कोरोना से मुतासिर होता है तो भी इस मर्ज के असरात जुज़वी होंगे और जल्द सेहतयाब होने में ये वैक्सीन अपना असर दिखाएगी और जान का धोखा या ख़तरा नहीं होगा। इस तरह की मालूमात भी प्रेस नोट में शोबा सेहत के अफसर डॉक्टर पारस मंडलेचा ने की है। इसके साथ से हिदायत भी दी गई है कि चूँकि वैक्सीन का कोटा वाफिर मकदार में नहीं है, इसलिए कोविशील्ड का पहला व दूसरा डोज लेने के लिए कोविन पोर्टल पर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेकर जाना लाजमी होगा। इस तरह कोविशील्ड का पहला व दूसरा डोज लेने के लिए सिर्फ 100 अफराद यौमिया ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के लिए मुकर्ररा स्लॉट पर 9 से 10 बजे के दरमियान रुजू कर सकते हैं। शहरियान से टीका अंदाजी मराकज़ पर हुजूम न करने की दरख्वास्त भी म्यूनसिपल इंतजामिया ने की है। रियासत महाराष्ट्र के वजीर आला और शिवसेना के सुप्रीमो उद्धव ठाकरे के यौम पैदाइश की मुनासिबत से अपने ज़ाती निधि से तैयार करवाए गए रास्ते को रुकने कौंसिल अंबादास दानवे ने अवाम के नाम से मंसूब किया। सीमेंट कंक्रीट का ये रास्ता शहर के सयादरी कॉर्नर तक विश्वरूप हॉल के दरमियान तैयार किया गया। इस रास्ते की तामीर के लिए अंबादास दानवे ने अपने इख्तियारी फंड से 54 लाख रुपये दिए हैं। इस काम की तकमील के बाद जब रास्ते को अवाम से मंसूब किया गया तो दानवे ने इस काम के लिए जरिया बनने पर खुशी का इजहार किया और तयक़ुन दिलाया कि आइंदा साल वो ज्योति नगर वार्ड के लिए मज़ीद तरक्याती फंड से 1 करोड़ का बजट लाएंगे। अंबादास दानवे ने शिवसेना की मुत्तहिदा सरकार से मुतालिक कहा कि कोविड के तकलीफदा हालात में भी शिवसेना तरक्याती कामों की रफ्तार बरकरार रखी है और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे औरंगाबाद की तरक्की पर खुसूसी दिलचस्पी रखते हैं। इस तरह का इजहार ख्याल भी दानवे ने किया। इस तकरीब में शहर प्रमुख विजय वाकचूरे, खातून अघाड़ी के नायब शहर संगठक अरुणा ताई भाटी, विभाग प्रमुख सुधीर चौधरी, मारूफ सहाफ़ी बाबा गाड़े, पार्टी व दीगर अहदेदारान और वार्ड इलाके के साकिनान बड़ी तादाद में मौजूद थे। मान्य उद्धवजी ठाकरे साहेबांनी मूलतः या शहराच्या विकासासाठीच आमची नियुक्ती केली आहे आणि आजच्या वाढदिवसाच्या निमित्तानं ग्रामीण भागात, शहरी भागात वेगवेगळ्या कामाचं लोकार्पण होतं, काही कामाचं भूमिपूजन होतं। आज दिवसभरात अशा अनेक आणि उद्या दिवसभरात अशा अनेक जवळपास 30-40 कामांची सुरुवात आणि मला वाटतं शिवसेनेच्या सगळ्या आमदारांच्या माध्यमातून 100-150 कामाची सुरुवात संभाजीनगर जिल्ह्यात आज आणि उद्या मिळून आम्ही करतो। सगळे आमदार मंत्री जवळपास 150 कामाची सुरुवात आम्ही करतो आणि मला वाटतं या कामातून जनतेला जे समाधान मिळतं, जनतेच्या क्रिया प्रतिक्रिया हेच आमचं समाधान आहे। शिवसेना 80% समाजकारण करत असताना हा समाज जर सुखी असेल, हा समाज जर समाधानी असेल तर त्याच्यावरती आम्हाला अपेक्षित काही नाही। मतं पडतील, मताची वेळ वेगळी, मतं मागायची, मतं घेण्याची, मतं देण्याची वेळ वेगळी। एक समाजकारणाची वेळ असताना मला असं वाटतं जनता मान्य उद्धवजींच्या कर्तृत्वावर, नेतृत्वावर आणि सर्वसामान्य शिवसैनिकाच्या कामावरसुद्धा खुश आहे। मला वाटतं हेच उद्धवजींच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने समाधानाची बाब आहे। हा रस्ता सातत्यानं प्रलंबित होता। शहरातला एक प्रमुख रस्ता आहे, मोठा रस्ता आहे। या शहरातले वेगवेगळी मंडळी या भागात मंडळी राहतात, ते नेहमी येणं जाणं असतं। परंतु खूप मोठी रक्कम लागत असल्याने सातत्यानं सगळ्यांकडून दुर्लक्ष झालं, कॉर्पोरेशनकडून दुर्लक्ष झालं। इथले स्थानिक नेते अण्णा अण्णा यांनी सातत्यानं या विषयाचा पाठपुरावा केला। अण्णा आमच्या मागेही लागलेलेच होते आणि मला असं वाटतं की जनतेला जे पाहिजे ते जर दिलं तर जास्त मजा येते आणि म्हणून जनतेच्या मनात फार ओढ होती या रस्त्याची, ती पूर्ण केलेली शिवसेनेने। मला असं वाटतं जनता ज्या पद्धतीने प्रतिक्रिया दिली त्यामुळे आम्ही निश्चित समाधानी आहोत। मंगलसूत्र उचक्कों के खिलाफ जराइम शाख ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मंगलसूत्र चोर और चोरी के जेवरात के खरीदार सोनार को गिरफ्तार कर लिया। पिछले एक अरसे से शहर में ख्वातीन के गले से मंगलसूत्र व जेवरात उचक लेने के वारदात बढ़ते ही चले जाने के सबब पुलिस सरगर्म अमल ही थी और इस सिमत में आखिरकार पुलिस की जराइम शाख ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की और मंगलसूत्र चोर बालू भागाजी मलके और इसके पास से चोरी के मंगलसूत्र व सोना खरीदने वाले सुनार विजेतन सिंह लाल सोनी को गिरफ्तार कर लिया है। ये कार्रवाई पुलिस की जराइम शाख अपने मुखबिर से मिली इत्तला के मुलजिम मलके ने केतली गार्डन से 3 रोज़ कबल चेन स्नैचिंग की थी और वो अब घर आने ही वाला है।
इस इत्तला पर पुलिस ने फौरी मुस्तैदी दिखाई और मामून इंस्पेक्टर मनोज शिंदे और उनके नफरी ने मुलजिम के घर के करीब घात लगाई और इसे गिरफ्तार कर लिया। दौरान तफ्तीश इकबाल जुर्म के साथ इसने अपने साथीदार पोपट कामले को भी शरीक जुर्म बतलाया और कहा कि मोटरसाइकिल पर इन दोनों ने चेन स्नैचिंग की थी और कई मामलात में वो दोनों शरीक थे। मुलजिम मलके और सोनार सोनी को आगे की जांच के लिए पुंडलिक नगर पुलिस थाने में पेश कर दिया गया। कोऑपरेटिव सेक्टर के बदलते मंजरनामे से मुतालिक देवगिरी नागरी सहकारी बैंक व सहकार भारती की जानिब से एक सेमिनार मुनक़िद किया गया। इमदाद बाहमी यानी सहकार क्षेत्र के रोज़ बरोज़ बदलते मंजरनामे और आ रही तब्दीलियों को लेकर ये सेमिनार सहकार क्षेत्रातिल बदलतिया घड़ामुड़ी के अनवान से रखा गया। इस मौके पर मुतालिका मौजू पर इजहार ख्याल व रहनुमाई के लिए मेहमान खुसूसी में भारतीय रिजर्व बैंक के संचालक सतीश मराठे, सहकार भारती के संगठक मंत्री संजय पाचपुरे, सहकार भारती ही के रियासती जनरल सेक्रेटरी विनय खटावकर और साबिक रियासती एवान हरिभाऊ बागड़े मौजूद थे। जबकि इस प्रोग्राम की मेज़बानी देवगिरी बैंक के सदर किशोर सतोले, नायब सदर संजय गायकवाड़ और बैंक के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर परवीन नांदेड़कर ने की। ये प्रोग्राम क्रांति चौक पर वाक़े होटल मैनूर में सुबह 11:15 बजे मुनक़िद था। ज़ेर ज़मीन आबी ज़ख़ीरे में इजाफे के लिए अवामी बेदारी के लिए मुतालिका शोबे ने एक अहम मुहिम शुरू की। ज़ेर ज़मीन पानी के सर्वे और उसके फ़रोग़ की रियासती हुकूमत की मशनरी साल 2021 को गोल्डन जुबली साल की हैसियत से मना रही है। इस मौके की मुनासिबत से मज़कूरा तरक्याती इंतज़ामिया के औरंगाबाद डिवीज़न की जानिब से ज़ेर ज़मीन पानी के तनासुब को दोबारा बढ़ाने के मकसद से अवामी बेदारी का एहतमाम किया जा रहा है। इस तरह की इत्तला मुतालिका शोबे के डिप्टी डायरेक्टर भीमराव मिश्राम ने दी है। ये बेदारी प्रोग्राम शोबे के डायरेक्टर मल्लिनाथ कलशेट्टी की रहनुमाई में रियासत भर चलाया जा रहा है, जिसके ज़रिए ज़ेर ज़मीन पानी, ज़मीन की सतही तरतीब या ज़मीनी तरतीब के मुताबिक ज़ेर ज़मीन पानी का मुशाहिदा व मुतालिया और ज़मीन पर देखे जाने वाले नदी नाले, पानी के बहाव, पहाड़ व पहाड़ी टीले, ज़मीन के नशे व पराज, नदियों या पहाड़ों की खड़क और इनके तरतीब, ज़मीन पर मौजूद मिट्टी और मिट्टी की गहराई, दरख्त व झाड़ियों और बनस्पति और माहौलियात का जायज़ा लेकर ज़मीनी सतह की तजदीद को फ़रोग़ देने से मुतालिक जानकारी देकर अवामी बेदारी पैदा की जा रही है। वैजापुर में 2 गिरोहों में तसादुम के मुलजिमीन को पुलिस गिरफ्तार करके थाने ले आई तो झगड़े को परे रख उन मुलजिमीन ने अफसरान बाला के सामने पुलिस वालों हुई की पोल खोल शुरू कर दी, जिससे पुलिस अफसरान भी चकरा कर रह गए। इस मामले की तफसील यूँ है कि आपसी झगड़े के बाद जब पुलिस फरीक़ीन को थाने ले आई तो उन अफराद ने चोर पुलिस मौसिरे भाई को साबित करते हुए पुलिस अहलकारों ही के किए धरे आला अफसरान के सामने पेश करने शुरू कर दिए। उन लोगों ने कहा कि हम तो इन पुलिस वालों को हफ्ते देकर खुश रखते हैं, फिर भी इन लोगों ने हमें उठाकर थाने ले आया। इन अफराद को इस जिरह पर तो आला अफसरान समेत पुलिस मुलाजमीन भी सर चकरा गए और झगड़े की पादाश में आए मुलजिमीन ने पुलिस अफसरान के सामने अमले की पोल खोल कर दी। आया रहे कि झगड़ा शहर के इंदिरा नगर में 2 फरीक़ीन के बीच किसी बात को लेकर हुआ था और इसमें बाज़ाब्ता तलवारबाजी हुई थी, तो पुलिस ने गुज़िश्ता रोज़ सुबह के औक़ात में दोनों ही ग्रुप के मुलजिमीन को तहवील में लेकर पुलिस थाने ले आई और यहाँ तफ्तीश ने ये दूसरा ही रुख ले लिया था। अब हफ्ताखोरी के इस इल्ज़ाम की हकीकत क्या है, ये तो एक दूसरा मौजू है, मगर देखना ये भी होगा कि अफसरान बाला इन इल्ज़ामात पर क्या रुख इख्तियार करेंगे। मगरबी महाराष्ट्र व कोकन के सैलाब ज़दगान की इमदाद व राहत के लिए शिवसेना ने पेशकदमी की और सिल्लोड, पैठन व दीगर मकामात से राहत व रिलीफ जमा की गई। तूफ़ानी बारिशों के बाद इस वक्त रियासत के मगरबी इलाके और कोकन में तूफ़ान व सैलाबज़दा अवाम व साकिनान के हालात इंतहाई अबतर है। नदियों व दरियाओं की तुग़यानियों ने हाहाकार मचा रखा है। कई मकामात पर चट्टानें खिसकने और तोदे गिरने से इंसानी जानों का इतलाफ भी हुआ है। इस मुश्किल वक्त में रियासत भर के दीगर इलाकों के अवाम का इन आफतज़दा लोगों की इमदाद के लिए उठ खड़ा होना ज़रूरी है। इस तनाज़ुर में कई NGOs और समाजी तंजीमें मैदान में उतर चुकी है। सिल्लोड़ में युवा सेना के यूथ लीडर और सिल्लोड़ बल्दिया के नायब सदर अब्दुल समीर की क़यादत में एक हाथ इमदाद का के तहत शहर में फेरी निकाली गई और अवाम व साकिनान से मज़कूरा आफतज़दगान की इमदाद जमा की गई। इस सरगर्मी में रियासती वज़ीर अब्दुल सत्तार मित्रमंडल बल्दिया सिल्लोड़, सिल्लोड़ ज़राई बाज़ार समिति, युवा व्यापारी प्रतिष्ठान,
व्यापारी महासंघ समेत मुतअद्दिद तंजीम व इदारे शामिल हैं। एक हाथ मदद का के तहत सिल्लोड से 11 लाख रुपये रिलीफ जमा करके वजीर आला रिलीफ फंड में भिजवाने का निशाना तय किया गया। इस मौके पर अब्दुल समीर के अलावा सदर बल्दिया सिल्लोड राष्ट्रीय निगम, शिवसेना नायब जिला सदर किशोर अग्रवाल, तालुका प्रमुख देवीदास लोखंडे, शहर सदर रघुनाथ घरमुड़े, बाजार समिति उपसभापति व बल्दिया में सेना के गठ नेता नंदकिशोर सुहारे, युवा सेना के दिगर ओहदेदारान व कारकुनान अराकीन बल्दिया व दिगर नामवर अफराद व कायदीन मौजूद थे। इस तरह शहर पैटर्न में भी रोजगार जमानत के रियासती वजीर संदीपान भोमरे की रहनुमाई में विलास बापू प्रतिष्ठान की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ एक ट्रक भर के किराना सामान, शक्कर, तेल, बिस्किट, चाय पत्ती व दिगर सामान सैलाब जदगान की मदद के लिए कोल्हापुर रवाना किया गया। साबिक सभापति विलास बापू भोमरे की सरकर्दगी में ये ट्रक शहर के छत्रपति शिवाजी महाराज चौक से रवाना हुआ। इस मौके पर प्रतिष्ठान के शेखर शिंदे, जनार्दन मिटकर, शिवराज पारिक, सुनील हिंगे, किशोर चौधरी और विनोद खराद व दिगर कारकुनान मौजूद थे। आज सिल्लोड शहरामध्ये आम्ही पूरग्रस्तांसाठी मदत निधी जमा करण्यासाठी सर्व शिवसैनिक, युवा सैनिकांनी पुढाकार घेतला आणि आज आम्ही सराफा मार्केट, मेन मार्केट या ठिकाणी कोकणामध्ये भयावह परिस्थिती पुरामुळे झालेली आहे। खूप मोठा जीवितहानी आणि आर्थिक नुकसान त्या ठिकाणच्या नागरिकांचा आणि त्या ठिकाणच्या जनतेचं झालेलं आहे। म्हणून आम्ही मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे साहेबांच्या संकल्पनेतून आणि आमचे नेते आणि सिल्लोड सोयगाव विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार, या राज्याचे मंत्री अब्दुल सत्तार साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली या ठिकाणी सर्व शिवसैनिक आज या ठिकाणी आम्ही मार्केटमध्ये फिरून सर्वांना हात जोडून विनंती करतोय का पूरग्रस्तांसाठी निधी द्या, पूरग्रस्तांसाठी मदत करा, जेणेकरून फुलाची पाकळी आपल्या सिल्लोड तालुक्यातून, सिल्लोड शहरातून त्या ठिकाणी पूरग्रस्तांसाठी मदत होईल आणि थोडाफार हातभार आपला लागेल। या अनुषंगाने आम्ही सर्वांनी एक छोटासा प्रयत्न या ठिकाणी आम्ही केलेला आहे। नगर परिषद सिल्लोडच्या वतीने, सिल्लोड बाजार समितीच्या वतीने आणि सर्व व्यापारी संघाच्या वतीने आणि विविध संघटनेच्या वतीने, आपली संस्था असेल, या सर्वांच्या वतीने आम्ही जवळपास 11 लाख रुपये मुख्यमंत्री सहायता निधीमध्ये जमा करणार आहे। सर्वांनी याच्यामध्ये सहभाग घ्यावा। मी आपल्या माध्यमातून सर्व सिल्लोडवासियांना विनंती करतो की आपण या पूरग्रस्तांसाठी निधीची मदत करावी, जास्तीत जास्त आपण याच्यामध्ये मदत द्यावी अशी विनंती करतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, धन्यवाद। अपने मुख्तलिफ मतालिबात को लेकर नांदेड़ के नायगांव में मेंढपाल आर्मी संगठन की जानिब से एक एहतजाजी मोर्चा निकाला गया। ताल्लुका नायगांव के शोबे जंगलात के अराजी मेंढपाल तबके को अपनी भेड़ बकरियां चराने के लिए दी जाए। इस मुतालिबे की यकसोई के लिए भेड़ बकरियां पालने वालों की तंजीम मेंढपाल आर्मी की जानिब से एक पुरहुजूम मोर्चा यहां के तहसील ऑफिस पर ले जाया गया। मेंढपालों के मफादात व हुकूक की लड़ाई के लिए सांगली जिले के अर्जुन थोरात ने इस तंजीम को कायम किया है। नायगांव के इस मोर्चे में साबिक रुकन असम्बली वसंतराव चौहान, जिला परिषद के रुकन मानिकराव लोहगावले, श्रीनिवास पाटिल चौहान, मारुतराव कदम कुंटूरकर ने मेंढपालों को मुतअद्दिद मसाइल को लेकर तहसीलदार से नुमाइंदगी की और मेंढपालों की रहनुमाई की। तहसीलदार गजानन शिंदे को मुतालिबाती महजर पेश किया गया, जबकि इस एहतजाज में और महजर पेश करने के वक्त कुंटूर के सरपंच मारुति कदम, इकड़ीमाल के नायब सरपंच शंकर महाराज गिरी समेत कसीर तादाद मेंढपाल मौजूद थे। तालुका खुल्दाबाद के चिचोली में शेतीशाला मुनक़िद हुई, जिसमें एग्रीकल्चर इंस्ट्रक्टर राव साहब शेलके ने ख्वातीन की रहनुमाई की। शोबा ज़राअत की जानिब से ख्वातीन काश्तकारों के लिए एक तरतीबी वर्कशॉप बनाम शेतीशाला का इनेकाद किया गया। शेतीशाला की जानिब से दी गई टेक्निक व तौसी की सही जानकारी और कामयाबी के लिए ज़राई व फ़रोख्तकारी के लिए शोबे में ख्वातीन भी मावनत कर सके, इस मकसद से ये शेतीशाला रखी गई थी। इस दौरान खातून काश्तकारों को खरीफ हंगाम में बांध पर पौधे लगाने और फल बागात लगाने, इस तरह नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रोजेक्ट के तहत चिचोले की ख्वातीन किसान गीता सुरेश निमराटे के खेत में सोयाबीन व तुअर की फसलों की ये शेतीशाला मुनक़िद हुई, जिसमें फसलों को लगने वाले रोग व बीमारियों और जरासीम के तदारुक के लिए लेसदार चिकट हिस्सार तैयार करके इनके ट्रैप लगाने, फवारनी करने और दीगर अहम उमूर से मुतालिक ख्वातीन की रहनुमाई ट्रेनर राव साहब शेलके ने की, जबकि इस शेतीशाला में अतराफ की ख्वातीन काश्तकारों व दीगर किसान शामिल हुए। शहर में 2 अलग अलग वाक़यात में बिजली के झटके से 2 अफराद फौत हो गए और पुलिस ने दोनों ही वाक़यात का इंदराज कर लिया और तहक़ीक़ात जारी है।
तफसीलात के मुताबिक इंदिरानगर गारखेड़ा में इलेक्ट्रिक की तारें जोड़ते वक्त नारायण भाऊलाल रेसवाल नामी शख्स को बिजली का जोरदार झटका लगा। उसे संगीन हालत में दाखिले अस्पताल किया गया, लेकिन वो जाबर ना हो सका और दौरान इलाज उसकी मौत वाक़ई हो गई। जबकि दूसरी वारदात शंभूनगर हनुमान मंदिर के पीछे चौकअप हो गए चैम्बर को जारी करने के लिए दिलीप गणपत रोकड़े के साथ पेश आई। चैम्बर फ्री करने के दौरान वो बिजली के वायर से छू गया और झटका खाकर बेहोश हो गया, तो उसे घाटी अस्पताल लाया गया। ताहम यहाँ के डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दे दिया। विश्रांति नगर के एक नौजवान ने मुकुंदवाड़ी स्टेशन से करीब दरख्त पर फंदा लगाकर फांसी ले ली। खुदकुशी की वजह मालूम न हो सकी। खुदकुशी के इस वाक़े का इल्म दोपहर 12 बजे के बाद हुआ। बताया जाता है कि मुतवफ़्फ़ी ने मुकुंदवाड़ी रेलवे स्टेशन के बाजू एक बबूल के दरख्त को खुदकुशी के लिए मुंतखब किया और बिस्तर की चादर का फंदा डालकर इस पर झूलकर अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया। मज़ीद एक ख़ास बात ये सामने आई है कि मुतवफ़्फ़ी दयानंद पांडुरंग साड़वे के भाई ने भी तकरीबन 4 माह क़ब्ल रेल के सामने छलांग लगाकर ख़ुदकुशी कर ली थी। इस तरह की जानकारी मुतवफ़्फ़ी के रिश्तेदारों ने दी है। अब दयानंद को भी पता नहीं क्यों ज़िंदगी के मुकाबले मौत पर दया आ गई कि इसने मौत को अपना लिया, क्योंकि ख़ुदकुशी की कोई वजह सामने न आ सकी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और तहक़ीक़ात जारी है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। औरंगाबाद के लिए मौलाना इंटरनेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की पुणे मुंतकली। औरंगाबाद के साथ सरही नाइंसाफी, MIM ने किया शदीद एहतजाज, जिला कलेक्ट्रेट पर दिया धरना। मंगलसूत्र उचक्कों के खिलाफ पुलिस आई एक्शन मोड पर। जराइम शाख ने हासिल की एक बड़ी कामयाबी। मंगलसूत्र उचक्का और उससे खरीदारी करने वाला सुनार हुए गिरफ्तार। मगरबी महाराष्ट्र कोकण के सैलाब ज़दगान के लिए शिवसेना ने शुरू की रिलीफ मुहिम। सिल्लोर से भिजवाए जाएंगे 11 लाख, जबकि पैटर्न से रवाना किया गया इमदादी सामान से लदा एक ट्रक। और शहर में बिजली के झटके से 2 मुख्तलिफ मकामात पर 2 अफराद हुए फौत। विश्रांति नगर के एक नौजवान ने फांसी लेकर की खुदकुशी। केसेस हुए दर्ज, तहकीकात है जारी। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यही ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होंगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं समीनास आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।